बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है उसमें हम रिवॉल्व की कमांड को देखेंगे और ये देखेंगे कि रिवॉल्व वर्क कैसे करता है। सिमिलरली काम हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जिस तरह से हमने पहले किया था। जस्ट स्केच पे क्लिक करेंगे, 2D स्केच पे क्लिक करेंगे और हम अपना प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं। इस केस में मैं एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास स्केच की विंडो सामने आती है। रिवॉल्व के लिए हमेशा एक बात याद रखेंगे, आपको किसी एक लाइन का, सेंटर लाइन का होना, किसी एक रेफरेंस लाइन का होना ज़रूरी होता है जिसको आप एक्सेस के तौर पे लेते हैं और उसको अपना एक्सेस मान के उसके अराउंड किसी चीज़ को रिवॉल्व करवाते हैं। मैं लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ और इस लाइन को, अभी देखिए यहाँ पे लाइन बन गई, लेकिन ये सेंटर लाइन नहीं है, इट्स जस्ट लाइन। तो मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये सेंटर लाइन बन जाएगी आपकी। आपने देखा ये सेंटर लाइन बन गई। अब मैं यहाँ से कोई स्केच क्रिएट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ और ये प्रोफाइल बनाते हैं हम। इसकी हम वैल्यू दे देते हैं एंगल की और इसकी ये वाली डायमेंशन दे देते हैं। मैं कह देता हूँ 5 mm मुझे ये डायमेंशन चाहिए। सिमिलरली इसकी हाइट की वैल्यू हम दे देते हैं। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप इस स्केच को इस सेंटर लाइन से अगर तो डिस्टेंस पे रखेंगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा स्केच के अंदर, क्योंकि आपका ये पॉइंट एक्सेस पॉइंट है और इसके अबाउट ये वाली ज्योमेट्री आपकी रिवॉल्व हो रही है। तो इसकी बाउंड्री वॉल है, इसके दरमियान हो रही है, तो डेफिनेटली एक होल बनेगा। लेट्स से हमें देख लेते हैं, हम इसे रिवॉल्व करके और वो देखेंगे, आपको खुद से फील होगा। लेकिन इसमें हम ये है कि इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दे देते हैं। मैं जस्ट इस सेंटर लाइन पे क्लिक करने के बाद इस लाइन पे क्लिक करता हूँ डायमेंशन में और ये मुझे यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू दे देता है। मैं यहाँ पे इसको जो वैल्यू को खास वैल्यू दे देता हूँ। स्केच को मैं फिनिश करता हूँ और मैं यहाँ से रिवॉल्व पे क्लिक करता हूँ या जस्ट आप अपने कीबोर्ड से आर प्रेस करें, दोनों एक ही काम करेंगे। मैं यहाँ से आर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक विंडो खुल के आती है। जैसे ही विंडो खुलती है, अब देखते हैं कि उसने प्रोफाइल को खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेता है, आपके सेंटर लाइन को भी वो सिलेक्ट कर लेता है और एक चीज़, एक शेप आपके सामने बन के आती है। अब इसे देखेंगे, ये देखिए इसने सेंटर में ये जो डिस्टेंस था आपका, इस डिस्टेंस के अंदर इसने एक होल क्रिएट कर दी है। अब हम देखना चाहेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो हम जस्ट स्केच पे जाके इसका डिस्टेंस को चेंज भी कर सकते हैं। ये इंटरनल, ये जो आपका डिस्टेंस होगा, अब एडिट स्केच पे जाके हम इसको एडिट करेंगे, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका इतना ही डिस्टेंस में, इतने ही इसमें आपका होल होगा। लेट्स से मैं इसको 0 कर देता हूँ। यहाँ पे ये 8 था, मैं इस वैल्यू को, यहाँ पे ये ओवर कॉन्स्टेंट होगा, ओवर कॉन्स्टेंट का एरर दे रहे हैं। मैं इस वैल्यू 5 वाली वैल्यू, ओवर कॉन्स्टेंट मीन्स कि डबल डायमेंशन हो रही होती है। मैं इसकी 8 की वैल्यू को चेंज करके 0 कर देता हूँ। स्केच को मैं फिनिश करता हूँ। मैं रिवॉल्व की कमांड लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें कि अब इसमें कोई होल नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने अंदर वाली जो डायमेंशन थी वो 0 कर दी थी। तो अब ये जस्ट एक सॉलिड पार्ट, सॉलिड शेप के तौर पे आपको एक चीज बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे इस रिवॉल्व की विंडो के अंदर आपसे प्रोफाइल और एक्सेस दो मांग रहा होता है। क्योंकि इसमें प्रोफाइल भी एक थी और एक्सेस हमने पहले से बना लिया था, तो इसलिए इसने हमसे
उसे हमसे सिलेक्शन की जरूरत ही पेश नहीं आई, उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करी। लेट्स से कि अगर हम एक्सेस को खुद से भी अगर कोई एक्सेस रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी अब एक्सेस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इस केस में भी एक्सेस तो वही है, लिहाजा वो इसी में एक्सट्रूड करेंगे। अब यहाँ पे एक लेफ्ट आपके राइट साइड पे एक एक्सटेंड का जो ब्लॉक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप फुल एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप किसी एंगल पे करना चाहते हैं, आप बिटवीन या टू करना चाहते हैं, तो ये वैल्यूज है। लेट्स से मैं ये चाहता हूं कि मुझे एंगल चाहिए। आमतौर पे कोई किसी भी गोल चीज में 360 डिग्रीज होते हैं और आप उसको जितने डिग्रीज देना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे 90 वैल्यू देना चाहते हैं 90 वैल्यू दे दे। मैं यहाँ पे से 180 देता हूँ कि मुझे ये जो सर्कल है मुझे 180 में चाहिए और मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखेंगे जो उसने रिवॉल्व की है, जिस शेप को रिवॉल्व किया है, इसे 180 डिग्रीज में इसको रिवॉल्व किया, सॉरी। और अगर मैं यहाँ से रिवॉल्व को दोबारा से कहीं एडिट करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं रिवॉल्व के फीचर पे राइट क्लिक करने के बाद एडिट फीचर पे जाके इसकी डिग्रीज को मैं चेंज कर देता हूँ। 180 को लेट्स से मैं 270 कर देता हूँ, दैट वुड बी द 1/3 ऑफ द पार्ट। ओके करूँगा तो ये देखेंगे कि इसने इसका 1/3 पार्ट को छोड़ दिया और बाकी 3 पोर्शंस पे, 3 हिस्सों पे इसको रिवॉल्व करवा दिया।